इस हिसाब से सप्तैन घटिया हरकतें कर रहा है तो मरियम के दिल में अब इतनी ज़्यादा सप्तैन के लिए नफरत पैदा हो चुकी है कि मरियम सप्तैन की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। और अगर कल को जाकर सप्तैन को इस बात का एहसास होता है तो मेरे ख्याल में मरियम कभी भी सप्तैन को माफ़ ना करे, क्योंकि अगर ऐसा कुछ करती है तो इससे ऑडियंस को नफरत होगी मरियम के साथ, क्योंकि सप्तैन बहुत जुल्म कर रहा है। मरियम बार बार इसे समझाने की कोशिश कर रही है लेकिन अभी तक सप्तैन के दिल में शक जो वो नहीं खत्म हुआ, अभी तक वो नफरत करता जा रहा है मरियम के साथ। अब क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि अनीला के जो दिन है ना ये बुरे स्टार्ट हो चुके हैं। ऐसा ऐसा जो है वो आसिफ भी अनीला को ब्लैकमेल करता जा रहा है, तो आगे जाकर अनीला के लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, कैसे कैसे आसिफ सप्तैन को सब कुछ बताने की कोशिश करेगा। सप्तैन ने मरियम के गिर्द घेरा इतना ज्यादा तंग किया कि मरियम जो है वो सप्तैन के ऑफिस में अब जाना पसंद नहीं करती और उसने मजबूरी में आकर ये फैसला किया कि अब हमेशा के लिए सप्तैन का ऑफिस छोड़ देगी। जब वो सप्तैन का ऑफिस छोड़ती है अपने घर के अंदर मौजूद होती, क्योंकि सप्तैन ने बहुत ज़्यादा मरियम के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, तो इसी वजह से वो ऑफिस छोड़कर चली जाती है। तो शहीर इसके पास जाता है और आकर इसे ऑफर देता और कहते हैं कि आप मेरे पास काम कर लें, क्योंकि मरियम नियत के साथ और अच्छी सोच के साथ काम करती है। तो इसी वजह से शहीर इसे ऑफर देता है, अच्छे पैसे देता है, तो मरियम इसकी बात मान लेती है, क्योंकि शहीर इसे समझाने की ये भी कोशिश करता है कि आप घर के अंदर रहेंगी तो आपको परेशानियां जो वो आएंगी, आपकी टेंशन में इजाफा होगा, ऑफिस में आप काम करती रहेंगी तो आपका जो मन होगा ये लगा रहेगा। तो मरियम जो एक्सेप्ट कर लेती है शहीर की ये बात और वहां पर जॉब करना शुरू कर देती है शहीर के पास। और जब सप्तैन को इस बात का पता चलता है तो सप्तैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उससे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। आप देखें सप्तैन की सोच देखें, इसने ये सोचा वो था कि भाई मरियम जो वो जब मैं इसे ऑफिस से निकालूंगा तो इसे किसी भी जगह पर जॉब नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं होता भाई, जिसकी सोच अच्छी हो, जिसकी मंजिल आगे उससे नजर आ रही हो तो वो इन मुश्किलातों से कभी भी घबराया नहीं करते। मरियम अपनी जॉब करना शुरू कर देती है। अनीला की टेंशन में इजाफा होता जा रहा है, उसे समझ नहीं आ रही कि आखिरकार वो करे तो करेगा, क्योंकि जब आसिफ इसके पास आया था अनीला को आकर इसने धमकी दी थी कि भाई अगर आपने मुझे पैसे ना दिए तो मैं आपकी असलियत सप्तैन के सामने खोल कर रख दूंगा। अब आसिफ की कॉल आती है सप्तैन को, किसी मकसद की बुनियाद पर आती है, तो जिसकी वजह से अनीला भी साथ में मौजूद होती है। सप्तैन उस वक्त हो सकता है कि बात ना करे, लेकिन बाद में अनीला जो वो ये आसिफ का नंबर ब्लॉक कर देती है ताकि सप्तैन को कॉल ना आए और इसको इतनी परेशानी हो जाती है, इसको अपनी लग जाती है। हालांकि आसिफ ऐसी कोई भी बात नहीं करना चाहता फिलहाल, लेकिन इसे अपनी लग जाती कि भाई आसिफ मेरी असलियत खोलना चाहता है, तो इसी वजह से ये अब किसी को ख़त्म करना चाहती है। ये चाहती है कि मरियम का काम तमाम हो जाए ताकि आसिफ और हमारा जो कनेक्शन है इससे ख़त्म हो जाए। ये सप्तैन को अपने पास बुलाती है, इसके साथ बात करती है और कहती है कि देखें सप्तैन, मैं तो अब आपको कहूँगी कि मरियम बहुत ज़्यादा खुश है, अगर वो जब खुश ना होती तो कभी भी आपको छोड़कर ना जाती। ज़बरदस्ती रिश्ते बनाने से बेहतर है कि आप उसे हमेशा के लिए जान छुड़वा लें, उसे आज़ाद कर लें। अनीला का मकसद होता है कि भाई सप्तैन मरियम को तलाक दे दे। ये बात सप्तैन सुनता है तो सप्तैन जहाँ पर जो वो इनकार नहीं करेगा, अपी को कहेगा कि भाई ठीक है मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन फ़िलहाल मैं मरियम को सज़ा देना चाहता हूँ, उसे अपनी औकात याद दिलाना चाहता हूँ, थोड़े से टाइम के लिए मुझे अब वक्त दे दे, मैं उसे तलाक नहीं देना चाहता, बाद में तलाक दे दूंगा। लेकिन अनीला चाहती है कि सप्तैन जल्दी से जो तलाक दे दे, इससे हमेशा के लिए जान छुड़ा ले। साथ में नुशीन भी मौजूद होती है, जिसका सप्तैन यहाँ से उठकर चला जाता है तो नुशीन बात करती है अनीला के साथ, उससे कहती है कि देखो ज़रा सोचो तो सही, आज उसने कॉल की है और कल को अगर आप उसे पैसे नहीं देंगी तो लाजमी तौर पर वो मुलाकात करेगा और जाकर सप्तैन को बता देगा, तो फिर सोचो कि तुम्हारे लिए कितना बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। अभी भी आपके पास वक्त है, आप जल्दी से जो मेरा भी काम करें और मरियम से जान छुड़वाएं। आप मेरा काम करेंगी, मेरी शादी सप्तैन के साथ हो जाएगी, तो उसके बाद जो मैं सुकून के साथ सप्तैन की सोच को तब्दील कर दूंगी और बाद में अगर सप्तैन के सामने कोई असलियत आती भी है तो आपके ऊपर किसी किस्म की बात नहीं आएगी। यहाँ पर नुशीन भी अपना काम निकालना चाहती हैं। अनीला को इतना ज़्यादा हर तरह से प्रेशर होता है, जो इंसान बुरा होता है ना तो फिर उस
उसके ऊपर मुसीबतें भी बुरी आती हैं और उसको अपने आप को छुपाने के लिए हर एक गलत कदम उठाना पड़ता है। अगर ये गलत कदम नहीं उठाती, नुशीन की शादी नहीं करवाती, तो लास्ट में तो पर नुशीन भी इसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी और कहेगी कि हाँ भाई आप मेरा काम क्यों नहीं कर रही, अगर आपने मेरा काम नहीं किया तो फिर देखो कि मैं तुम्हारे लिए क्या मसला खड़ा कर सकती हूँ। जिस वक्त मरियम जॉब कर रही होती है शहीर के पास, जो सप्तान चाहता है और जाकर जो बातें करना शुरू कर देता है शहीर के ऊपर। शहीर को कहते हैं कि आप मेरे दोस्त हैं और आपने मरियम को जो जॉब दे दी, आपको पता है कि मरियम ने हमें कितना बड़ा नुकसान दिया है, बस बहुत हो गया, मैं ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करूँगा। आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है, आप मेरे साथ रहेंगे, मेरी दोस्ती के साथ रहेंगे, या आप मरियम को इस ऑफिस के अंदर रहेंगे। बातें शहीद सुनता है तो ये साफ अल्फाज में इनकार कर देता है सप्तान को और कहते हैं कि सप्तान भाई मैं ये काम नहीं कर सकता, मैंने अगर मरियम को इस ऑफिस से निकाल दिया तो मेरी इंसल्ट होगी और मरियम को बुरा लगेगा। उसका जो बात करने का अंदाज होता है इस हिसाब से बात करता है, समझो कि साफ अल्फाज में इनकार होता है कि भाई आपकी दोस्ती जय भाड़ में है लेकिन मैं मरियम को इस ऑफिस से नहीं निकाल सकता। अगर शहीर इस ऑफिस से मरियम को निकालता है तो शहीर की इंसल्ट है, क्योंकि मरियम ने ऑफर नहीं की थी खुद शहीर को कि भाई मैं आपके पास जॉब करना चाहती हूँ। शहीर खुद गया था मरियम के पास और जाकर उसे कहा कि भाई आप मेरे पास जॉब करें। इसी वजह से शहीर जो वो मरियम को नहीं निकाल सकता, लेकिन साथ में मरियम भी मौजूद होगी और जब मरियम इस का माहौल देखेगी, सप्तान तो अपनी दोस्ती ख़त्म करके चला जाएगा शहीर के साथ, तो बाद में मरियम आएगी शहीर के पास आकर बात करेगी, इसे समझाने की कोशिश करेगी, कोई कहेगी जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, लेकिन प्लीज़ आप जो है वो सप्तान के साथ अपना रिश्ता ख़त्म मत करें, मैं ये जॉब छोड़कर चली जाती हूँ, मैं नहीं रह सकती जहाँ पर, क्योंकि आप दोनों के बीच में नफरत पैदा होगी। आप बिजनेसमैन हैं दोनों, तो इससे जो इख्तलाफात बढ़ेंगे और आपकी कंपनियों को नुकसान होगा। लेकिन आगे से शहीर इनकार कर देगा और कहेगा कि भाई मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, तो आपको भी इतराज़ नहीं होना चाहिए और आप यहाँ पर खामोशी के साथ जॉब करें। ये मरियम को यहाँ से नहीं जाने देगा। गाड़ी के अंदर जा रहे होते हैं सप्तान और नुशीन, हो सकता है कि नुशीन को इसे ड्रॉप करने के लिए जा रहा हो, लेकिन जिस दिन से मरियम यहाँ से गई है तो नुशीन जो अपना ज़्यादातर वक्त सप्तान के साथ गुजारती है, सप्तान को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि सप्तान मुझे जो बहुत दुख होता है कि आप इतने अच्छे इंसान हैं और आपको धोखेबाज बीवी मिली है। मरियम को इस बात का एहसास ही नहीं है कि आप कितने खुशकिस्मत और कितने प्यारे इंसान हैं। अगर मरियम को इस बात का एहसास होता तो वो कभी भी आपको छोड़कर ना चाहती। खुशकिस्मत होंगी कि मेरी शादी आपके साथ हो जाए, बस मेरा ख्वाब होगा। तो आगे से सप्तान जब नुशीन को तो मौके पे तो इनकार नहीं कर रहा होता, लेकिन उसका दिल नहीं कर रहा, उसका भी मन नहीं कर रहा कि यार मैं इसके साथ शादी करूं। और ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मोहब्बत करता था शुरू में मरियम के साथ, लेकिन ऐसा इसकी बहनों ने और नुशीन ने ऐसा इसका माइंड ख़राब किया है कि इसकी मोहब्बत में शक आ गया। और जब मोहब्बत में शक आ जाए तो वो फिर मोहब्बत नहीं रहती, वो फिर नफ़रत में तब्दील हो जाती है। जितनी मोहब्बत होती है उससे डबल नफ़रत में सारी की सारी गेम चली जाती है और फिर बहुत बड़ा लॉस होता है। और ये फिर जाएगा अपनी बहन के पास, एक दफ़ा जाकर बात ज़रूर करेगा, उससे कहेगा कि मैं नुशीन के साथ शादी करना चाहता हूँ। अब देखते हैं कि अनीला, सारी जो बात है ना जी अनीला के ऊपर आई हुई है कि अनीला जो ये शादी करवाती है या नहीं, क्योंकि अनीला फ़िलहाल शादी नहीं करवाना चाहती, वो इस हक में नहीं है। उसे पता है कि भाई नुशीन की शादी होगी सप्तान के साथ तो सप्तान को इसे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करेगी, क्योंकि नुशीन मरियम तो है नहीं, वो तो खामोशी के साथ नहीं रह सकती। अगर कोई भी अनीला ऐसा की बात करेगी नुशीन तो इसे ब्लैकमेल करेगी, इसे कहेगी भाई अगर आपने मुझे तंग करने की कोशिश की तो आपके सारे के सारे राज मैं सप्तान के सामने खोल दूँ। क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में, मरियम के पास ऑप्शन क्या है? मरियम तो इसी उम्मीद पे बैठी हुई कि सप्तान के सामने ऑटोमेटिक जो सच आना शुरू हो सकेगा, क्योंकि बेचारी ने बहुत कोशिश की है, बहुत समझाने की कोशिश की सप्तान को, लेकिन सप्तान ने इसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं किया, तो इसी वजह से इसे पीछे होकर बैठ चुकी है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जैसे जैसे अनीला ने बातें की हैं सप्तान के सामने कि भाई आप इसे जान छुड़वा लें, आज़ाद कर लें, तो आगे से क्या सप्तान कोई ऐसा कदम उठा सकता है? सप्तान जब इतनी नफरत कर रहा है, इतना जो वो उसे देख नहीं सकता, तो फिर जी क्यों नहीं छोड़ना चाहता मरियम को, फिर क्यों तलाक नहीं देना चाहता? तलाक दे, जान छुड़ाए ताकि उसकी जान छूटे और वो किसी के साथ शादी कर ले। अब देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में। आप लोगों ने बताना है कि क्या मरियम तलाक ले ले सप्तान से या नहीं। लास्ट में फीडबैक दें। शुक्रिया।